कार्ड है? कौन शहीद हो रहा है? अच्छा। हमारे मुसलमान शहीद है, हमारी मुस्लिम कौन शहीद हो रही है? दोनों मुसलमान हमारी लड़ रहे कौन हैं। शहीद हो रही है? अच्छा, कौन नहीं है, फिर कौन है? वो दहशत गर्द है ना, वो अफगानी नहीं ठीक है। है, वो इंडियन है। अच्छा, किधर? इंडिया जो इंडिया की बात मानता है वो इंडियन है। अच्छा, जो इंडिया की बात मानता है वो इंडियन है। ओ अंकल जी मुझे तो मारा मारे, जो मुझे तो इंडिया की मारा बात मारे। मानता है वो इंडियन है। मेरे साथ इंडिया नहीं, अफगानिस्तान का वजीर खारजा, अफगानिस्तान का वजीर खारजा उसकी झोली में जाके बैठा, इसकी झोली में बैठा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जब तक हम मुसलमान घोड़े पे सवार और हाथ में तलवार थी, ठीक है। उस वक्त तक तमाम दुनिया पे इसका राज था। अच्छा। और जब इसने आसाइशे और आराम को अपनाया और अपनी असल को छोड़ दिया, ठीक है। तब ये गुलाम हो गया। बेटा तुम चाहते क्या? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आज का मुसलमान अगर घोड़े पे फिर सवार हो जाए हाँ और जी। हाथ में तलवार पकड़ ले तो पूरी दुनिया को फतह कर देगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। कि अगर इंडिया वाले मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं तो फिर उन पे अल्लाह का अजाब आना चाहिए, उन पे तो इकोनॉमी भी उनकी कम हो जानी चाहिए, उन्हें तो बर्बाद हो जाना चाहिए, उन्हें तो दुनिया में जाके कटोरा पकड़ के भीख मांगना चाहिए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं, इकोनॉमी में भी बेहतर जा रहे हैं और दुनिया में उनके रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो आपके सामने है। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। बात सुन ले, तो आपने इंडिया की बात की। हाँ, इंडिया किसने की बात। कहा कि हमारे से तरक्की में ज्यादा है? हमारी एटॉमिक टेक्नोलॉजी उनसे ज्यादा है। अच्छा, हमारे इंडिया पास से टेक्नोलॉजी ज्यादा है। कब हो गया ये? क्या और आगे इसके अलावा आप देखे उनने 3 दफा सारे भेजे हैं, 3 दफा फेल हुए हैं। चांद पे भेजा, जहाँ भी भेजा, मरीख में भेजा, चांद पे वो पहुंच चुके हैं, और पिछले भाई बाद साल में के पहुंचे, पहुंच 3 चुके हैं। दफा फेल होने के बाद पहुंचे हाँ जी, हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान ने पहला भेजा, पहला ही हिट वो हुआ है। किसके साथ मिलके भेजा? चाइना के साथ। भाई बात सुनो, अच्छा, भाई बात सुनो, इधर आए मुझे आप, भाई इधर साहब, आओ, इधर आए। इस्लाम, मुझे इस्लाम बताओ क्या है? बात सुने। अच्छा, और भाई इस्लाम बताओ है क्या? लड़ाई तो नहीं ना सर करनी, आप वो तो भाई बुजुर्ग को हैं, मैं आप तो कहता हूँ बड़े मुझे क्या हैं। इस्लाम, आप- मैं कहता हूँ इस्लाम। और भाई साहब सबर करो, आप इस्लाम की सबर बात कर रहे हो। नहीं, प्यार से, पहले ये सीनियर है, बताओ कि बुजुर्ग है इस्लाम ना। बुजुर्ग है, नमाज इस्लाम क्या है? इस्लाम ये है कि अल्लाह के रसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। वो भाई सिंपल सी ये बात इस्लाम है। नहीं है। हाँ, ये नहीं है। और यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है, सीधा सीधा सवाल की तरफ आते हैं कि पूरी दुनिया में कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं? तकरीबन मेरा ख्याल में 57 है। 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। सुपर पावर कौन है इस टाइम पूरी दुनिया की? वो तकरीबन अमेरिका या चाइना, इनमें से। ठीक है, अमेरिका। ट्रंप ने अभी ये पहले तो ये बताएं क्या वजह है, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं फिर भी सुपर पावर अमेरिका है और हमें उसकी माननी पड़ती है या नहीं? वो हाँ जी बिल्कुल माननी पड़ती है। उसकी मेन वजह ये है हाँ। कि हम अपने असल से हट गए हैं। ठीक है, जब तक आप अपनी असल पे नहीं आएंगे उस वक्त तक हम लोगों की मानेंगे। ठीक हो गया। असल क्या है हमारी? असल हमारी अल्लाह और उसके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है, ये असल है। ठीक हो जब गया। तक हम मुसलमान घोड़े पे सवार और हाथ में तलवार थी, ठीक है। उस वक्त तक तमाम दुनिया पे इसका राज था। अच्छा। और जब इसने आसाइशे और आराम को अपनाया और अपनी असल को छोड़ दिया, ठीक है। तब ये गुलाम हो गया। बेटा तुम चाहते क्या? अच्छा, इसका मतलब ये है कि आज का मुसलमान अगर घोड़े पे फिर सवार हो जाए हाँ और जी। हाथ में तलवार पकड़ ले तो पूरी दुनिया को फतह कर देगा। सर, हाथ में तलवार पकड़ने का मतलब ये है हाँ, कि तलवार 2 किस्म की होती है, एक ज़ाहरी है और एक बातनी है। ठीक है। बातनी तलवार जो है वो इसमें अल्लाह है। अच्छा, और दूसरी ज़ाहरी तलवार ज़ाहरी जो तलवार घोड़े पे जहाद बैठ की है, अच्छा। क्योंकि जहाद 2 फर्ज हैं। ठीक है। एक जहाद बिन नफ्स है, अब जो सबसे जरूरी है हाँ जी, ठीक है। और अपने- एक जहाद फी सबिलिल्लाह है। मैं देखने वालों को क्लियर कर दूं, जिहाद बिन नफ्स जो जिसे कहा जाता है उसका मतलब ये है कि अपनी खामियों को बेहतर किया जाए, अपने आप से, अपने नफ्स से लड़ा जाए, जो अपने अंदर गलत चीजें उन्हें खत्म किया जाए। हाँ जी। लेकिन इसके ऊपर लोग कम बात करते हैं। दूसरे जिहाद का मतलब यही है कि बस पकड़ लो तलवार। मुझे बताएं, आज के दौर में दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ पे चली गई, दुनिया इकोनॉमी में कहाँ पे चली गई? आज भी हम ये कहें जी घोड़े पे बैठ जाओ, तलवार पकड़ लो और दुनिया को फतह कर दो, तो घोड़े मेरे से- ख्याल से ना घोड़ा बचेगा और ना ही तलवार घोड़े बचेगी। से मतलब ये नहीं है सर। हाँ, घोड़ा जो होता है यानी नफ्स की जो भाग दौड़ है, अच्छा, वो इसको घोड़ा है। इसको आप नकेल डालें, ठीक है। अपने हाथ में थमाएं, हाँ। इसकी ख्वाहिशात को खत्म करें ठीक है। और इसमें अल्लाह की तलवार अपने हाथ में लें, ठीक है। उसको अपने दिल पे नक्श करें। अच्छा, जब मुसलमान ये तो हम मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना। नहीं मजहबी नहीं, हाँ। मेन वजह पता है क्या है? हमने जब भी कोई ऐसा मसला होता है ना सूफिया कराम का, अच्छा। औलिया कराम का, हम उसको मजहबी पे थोप देते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ, जब तक आप अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, ठीक है। अपने आप को बेहतर नहीं नहीं करेंगे, ठीक है। अपनी पहचान नहीं करेंगे कि अल्लाह पाक ने आपको किस मकसद के लिए पैदा किया, अच्छा, तब तक तब बेहतरी नहीं तक आएगी। बेहतरी नहीं आ सकती। अब मुझे बताएं क्या वजह है कि दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज हैं, आपने बोला चाइना भी सुपर पावर बनने जा रहा है, अगर हम नेबर इंडिया की बात करें वो भी इस टाइम, आप क्या पहले नंबर पे तो ये बताएं इंडिया के बारे में आपकी क्या सोच है कि वो भी आगे जा रहा है या नहीं जा रहा? बिल्कुल नीचे जा रहा है। नहीं, वो आगे जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है? यानी वो उसमें आपको पता इंडिया है कि- कैसे आगे जा रहा है? आपको पता है कि अकलियतें हैं वहाँ पे जितनी भी हैं, Minorities हैं। हाँ जी, उनके साथ उसका अच्छा
वो नहीं है, स्वभाव नहीं है। अच्छा, यानी वो तो अगर तो अच्छा स्वभाव नहीं है, अगर अच्छे रिलेशन उनके साथ अच्छा वो नहीं तावन करते, तो क्या वजह है फिर? मतलब यह है कि फिर तो उनको नीचे आना चाहिए, अल्लाह का अज़ाब आना चाहिए उनके ऊपर, जो मुसलमानों पे या क्रिश्चियंस पे या जो भी मिनॉरिटीज हैं उस पे अगर इंडिया वाले जुल्म कर रहे हैं। आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो मैं भी चले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल भी करता हूँ और फिर एक आपसे पूछता हूँ कि अगर इंडिया वाले मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं तो फिर उन पे अल्लाह का अजाब आना चाहिए, उन पे तो इकोनॉमी भी उनकी कम हो जानी चाहिए, उन्हें तो बर्बाद हो जाना चाहिए, उन्हें तो दुनिया में जाके कटोरा पकड़ के भीख मांगना चाहिए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं, इकोनॉमी में भी बेहतर जा रहे हैं और दुनिया में उनके रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो आपके सामने है। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। इसमें सर एक बड़ा प्यारा और बड़ा आसान सा है। क्या? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हजरत यूशा बिन नून थे जी। वो जब फतह के लिए निकले अच्छा। तो एक इलाके में वो पहुंचे, वहाँ पे बलम बिन बाउर उसकी बीवी फाशा थी। अच्छा, वो उसके साथ कुछ लोग मिले जब आपको फतह नसीब हो रही थी, ठीक है। तो उसने कहा कि इसका रीजन जो है, इसका हल हमें बताएं। उन लोगों ने कहा, ठीक है, तो वो सोचने लग गए। उन्होंने कहा हम जाते हैं बलम बिन बाउर के पास, वो बड़ा ज़ाहिद और आबद है, ठीक है। नहीं तो अगर उसको पता है। चलिए छोटी सी इसे बात, शॉर्ट करें फिर आगे, शॉर्ट कर रहा हूँ, मौजूदा शॉर्ट कर रहा हूँ सर, ठीक शॉर्ट है। कर रहा हूँ। अच्छा, उसने कहा कि आसान सा हल है जी। कि आप उस मुसलमानों की फौज के अंदर अच्छा। बरहना औरतें ले आए। ठीक है, जब वो उसकी तरफ एक भी माइल हो गया ठीक है, तो ये सारे आपकी फतह हो जाएगी और उनको शिकस्त हो जाएगी। अब देखें, यानी फहाशी बुला। अब देखें, अच्छा, एक जमात को फांसी फैलाकर हाँ, बुलंदी मिल रही है ठीक है। और दूसरी जमात फहाशी करके अच्छा, नीचे आ रही है। ठीक है। क्या वजह है? क्योंकि एक जमात है हिजबुल्लाह की अच्छा। और एक जमात है शैतान की, अच्छा। हिजबुल शैतान। अच्छा, अब शैतान को बुराई फैलाकर बुलंदी मिलती है अच्छा। और अल्लाह तबारक व तआला की जमात को अच्छाई फैला के बुलंदी मिलती है। ठीक है। अगर वो तो इस टाइम अगर पाकिस्तान को, जो कि एक हाँ जी। इस्लामिक कंट्री है, बुलंदी मिल रही है या नहीं मिल रही? ये बुलंदी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं मिल रही? इसका क्या वजह क्योंकि है? हमने मगरिब को अपना लिया। क्या मगरिब तो इकोनॉमी में आगे जा रहा है। सर वो इसी बताया तो है कि वो शैतान की जमात है। अच्छा, मुसलमान जो अल्लाह की यूरोप है, जमात है, जो हाँ जी। यूरोप है वो शैतान के लोग हैं बिल्कुल सारे। शैतानी जमात है, अच्छा, जिसमें भी चाइना वाले भी शैतान के कोई लोग। भी जमात होगी वो शैतानी जमात है। ठीक है, तो जो फिर ये अल्लाह और शैतानी, उसके रसूल से हटके ये हो। चाइना वाले शैतानी जमात है, तो ये भी आगे जा रहे हैं। यूरोप वाले भी तो शैतानी भाई जमात, शैतान नहीं जब काम इन्हें करोगे- शैतान आगे लेके जा रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मेरा सिंपल सा एक सवाल है कि पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज कितने हैं? 56, 56, 57 जितने भी कह लें। और सुपर पावर दुनिया में कौन है? सुपर पावर दुनिया में अल्लाह है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सन 61 हिजरी में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जी। मदीना से निकला था, अच्छा। कितने लोग थे साथ? चंद लोग थे। तो फिर वो क्यों नहीं आए साथ? ठीक हो गया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ अंकल जी। नहीं, एक मिनट बात सुन ले। तो आपने इंडिया की बात की, हाँ, इंडिया किसने की बात। कहा कि हमारे से तरक्की में ज्यादा है? हमारी अटामिक टेक्नोलॉजी उनसे ज्यादा है। अच्छा, हमारे इंडिया से पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। ज्यादा है। कब हो गया ये? क्या और आगे इसके अलावा? आप देखें, उनने 3 दफा सितारे भेजे हैं, 3 दफा फेल हुए हैं। चांद पे भेजा, जहाँ भी भेजा, मरीख में भेजा, चांद पे वो पहुंच चुके हैं, पिछले बाद साल में के पहुंचे। पहुंच चुके 3 हैं। दफा फेल होने के बाद पहुंचे हाँ जी, हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान ने पहला भेजा, पहले ही हिट वो हुआ है। किसके साथ मिलके भेजा? चाइना के साथ। भाई जिसके साथ अभी हम ये बोलेंगे कि है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में यहूदियों के साथ जो है ये किया, मसला किया, ठीक है। आप उसमें कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बात मैं आप देखें, जब सिर्फ- दुनियावी चीज सिंपली को बात मजहबी है, चीज के साथ आप कंफ्लिक्ट कर देते हैं मजहब ना, से वो गलत बात है। आप गलत हैं। नहीं, दुनिया दीन दुनिया से अलग नहीं है। अलग नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं, एक ये है साइड कि दुनिया में रह के दीन के साथ जीना है, ना कि आपने दीन को छोड़ के दुनिया के साथ मैंने तो जीना ये कभी कहा ही नहीं। मैं तो खुद कहता हूँ प्रैक्टिस करो मजहब की प्रैक्टिस। लेकिन मुझे ये बताएं ये कि एक साइड पे हम practice- कहते हैं ये- यहूदों ने सारा कभी दोस्त नहीं हो सकते, है। दूसरी साइड पे दोस्त यहाँ से क्या मुराद है? हाँ। दोस्त से क्या मुराद है? दोस्त से मुराद है कि आप वो आपके मुखलिस दोस्त नहीं, से आपके मुराद सच्चे नहीं ये हो है सकते। कि तो फिर चाइना दोस्त है दोस्त हमारा। देखें, दोस्त से मुराद क्या है? हाँ। आपका दोस्त है, मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर मैं आपका दोस्त नहीं, जस्ट लाइक ठीक है, जो आपका दोस्त है, आपकी राजो न्याज की बातें उससे होती हैं, ठीक हो गया। मेरे से सिर्फ नहीं एज हो इस्लामी पाई, मतलब अभी आपने जो बात करनी है वो अपने से करनी है, उससे नहीं करनी। ये तो आपने ओपिनियन दी, मैं ठीक है। ये देखने वाले अंकल की बात का नीचे कमेंट करिएगा। ये नौजवान मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कभी भी आपका नाम? एक बात और बताऊंगा जी, एक बात और इंडिया के हवाले से जो आप बता रहे हैं। इंडिया के बात, आप इंडिया को देखो, जी दिखाएं, बताएं। देखिए पाकिस्तान का हदूद दरबार और इंडिया का हदूद दरबार, बहुत ज्यादा फर्क है। तो बस ये जी। बहुत ज्यादा हो के भी वो हमारे से खाम खाता है, हमारे से डरता है। क्यों?
उसका ईमान का अमल नहीं है। नहीं, डरने वाली बात कहाँ डरता पे है ना भाई, डरता कहाँ है। से ऐसा, मतलब कहाँ से ऐसा लगता है कि इंडिया डरता है? मुझे बताए, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं ये तो कह नहीं रहा डरता नहीं, मुझे बताए कहाँ से ऐसा लगता है? जस्ट लाइक फॉर For example, कैसे मैं अच्छा। पहली बात ये है, सारे कहते हैं कि जी कारगिल में ये हो गया, ये हो गया। हाँ 71 में हो गया, जो भी। 71 में क्या हुआ? हाँ। कुछ नहीं, दो भाई जुदा हो गए हैं, लड़ पड़े हैं, मसला किया है, आगे है, बरगलाए गए हैं, वो भी इंडिया ने बरगलाया था। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वाह भाई वाह। अभी तो यही कह रहा हूँ कि सिर्फ नारे शारे लगाने से कुछ नहीं होगा। पहले 71 में हमने कह दिया कि दो मुसलमान भाई आपस में, अब अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं। ये कोई बात नहीं है, आप कतर का रोना रो रहे हैं। नहीं, मैंने तो आपने जिसने मादी से सिर्फ सबक सीखता है, माजी पर होता नहीं है। ऐसा ही है, सबक सीखना चाहिए। भाई आपको बरगलाया गया, ठीक है, और अभी भी वो कौन को, अब कौन बरगला रहा है? अभी आप देखें तो बांग्लादेश वो हमारे नजदीक आ गया, वावेला इंडिया में शुरू है। अच्छा, और ये अफगानिस्तान हमारे से दूर जा रहा है या नजदीक है? अफगानिस्तान को क्या कहोगे? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कहना, आप नहीं कहना। इसको करीब करके क्या करो? आपने करीब करके क्या किया? कोई फायदा नहीं अफगानिस्तान। क्या किया? मैंने ये बुक्स में पढ़ा है, ये बड़े बड़े हमारे जो जर्नलिस्ट हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं जब तक अफगानिस्तान में पीस, अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान में पीस, पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता। तो आप इधर से अफगानिस्तान की वैल्यू समझें। बात सुने, अफगानिस्तान के साथ किसी को पीसफुल करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके साथ रिलेशन बेहतर कर। तो रिलेशन तो हमने बेहतर किए, हमने उनको इधर जगह दी, हमने उनको वसाइल दिए, अच्छा। हमने उनको पैसा दिया, ठीक है। हमने उनको रोजगार दिया। ठीक है। उन्होंने क्या दिया? तुम्हें एटम बम दिया, क्या दिया? तुम्हें तुम्हारे साथ दहशतगर्दी की, और तुम अच्छा। क्या कहोगे? तुम उससे बचोगे नहीं? उधर तुम्हारा मेरा सवाल भाई, ये है, वो सवाल क्या? मेरा सवाल ये है भाई अफगानिस्तान का क्या कर? दहशतगर्दी नहीं कर रहे हैं सर, अफगानिस्तानी जन, क्या अफगानी कह हमारे बहन भाई है, हमारी बहनें, हमारी माएँ बहनें, अफगानी जितनी अफगानी मेहनत कर रहे हैं ना, तुम कर ही नहीं सकते पंजाबी। आप मुझे ये बताएं, एक मिनट। आप उसका जो है नेट पे जरा देखें। हमारा बरादर मुल्क है, दोस्त मुल्क है, मुसलमान है मुल्क है। मुसलमान हम अपने, मैं अपने घर में मुसलमानी करनी चाहिए ना, उसको मुसलमानी करनी तो उधर चाहिए। शरी निजाम है, क्या शरा क्या करती? एक मिनट, इस्लामी निजाम है या नहीं? मुझे इतना- एक मिनट, इस्लामी निजाम है क्या? सर देखें, इस्लाम के कवानीन और क्या- भाई इस्लामी निजाम बताओ है क्या? जितनी इस्लामी निजाम अफगानिस्तान में, इतना पाकिस्तान में नहीं है। ए भाई बात सुनो, भाई बात सुनो, इधर आए मुझे आप। इधर आओ, इधर आइए। इस्लाम, मुझे इस्लाम बताओ क्या है? अच्छा, और भाई इस्लाम बताओ है क्या? लड़ाई तो नहीं ना सर करनी, आप वो तो भाई बुजुर्ग हैं, मैं आप तो कहता हूँ बड़े मुझे क्या हैं। इस्लाम, आप- मैं कहता हूँ इस्लाम। और भाई साहब सबर करो, आप इस्लाम सबर की बात कर रहे हो। नहीं, प्यार पहले ये सीनियर है, बताओ कि बुजुर्ग इस्लाम हैं। क्या है? बुजुर्ग है, मैं मानता इस्लाम हूँ। क्या है? इस्लाम ये है कि अल्लाह के रसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। वो भाई सिंपल सी बात है। इस्लाम नहीं है। ये नहीं है आप कह इस्लाम। रहे हो कि अफगानिस्तान में इस्लाम ही नहीं है। आप कह रहे हैं इस्लाम पता है कि इस्लाम नहीं है, जितना इस्लाम वहाँ पे, यहाँ पे पाकिस्तान में भी नहीं है। हाँ, क्या सुना, क्या किया हमने? देखें उनकी कुर्बानी हम दे। हमारी मस्जिदों में बम बढ़ाए, हमारे जलसों में बम बढ़ाए, ठीक है। हमारे अंदर क्या क्या किया? किसने किया? अमेरिका का सवाल था, अमेरिका के बात, अमेरिका की बात करते हो, अमेरिका का कहना क्यों मानते हो? तो अमेरिका का ये गलती तो हमारी हुई ना, अफगानिस्तान भाई की। मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। कौन बता रहा है? जो पकड़े गए कौन है वो? आपको पता है कि ये बम धमाके कौन करता है? कौन करता है? अच्छा, कौन हाँ? आप डरने वाले, मेरी बात सुनो। कौन मार रहा है? अच्छा, तो जो मार रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए, मैं तो ओपनली कहता हूँ। फौज के साथ कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? कौन शहीद हो रहा है? अच्छा। हमारे मुसलमान शहीद है, हमारी मुसलमान, हमारी हाँ, फौज आपस शहीद हो में रही दोनों है, मुसलमान हमारी लड़ रहे हैं। फौज शहीद हो रही है। अच्छा, अफगानी नहीं है, फिर कौन है? वो दहशतगर्द है ना, वो अफगानी नहीं ठीक है। है, वो इंडियन है। अच्छा, इधर- इंडिया जो इंडिया की बात मानता है वो इंडियन है। अच्छा, जो इंडिया की बात मानता है वो इंडियन है। ओ अंकल जी मुझे तो ना मारे, जो मुझे तो इंडिया की बात मानता है वो इंडियन है। इंडिया, अफगानिस्तान का वजीर खारजा, अफगानिस्तान का वजीर खारजा उसकी चोली में जाके बैठा, इसकी चोली में बैठा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा नहीं, ये माइक उठेगा, एक मिनट ऐसा नहीं जाए। अच्छा भाईजान देखिए, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा, एक मिनट भाईजान मेरी बात सुनिए, इधर आए आप ही और आप ही। वो सीनियर थे, बात जो भी कर रहे थे वो देखे, मैंने कोशिश की कि उन्हें बेहतर करने की, गाइड करने की, लेकिन उनसे गुस्सा नहीं हम कर सकते। अब आप अपना स्टांस बताएं। अगर अंकल ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को हमने इतना कुछ दिया, तो मैं उसको सारी डिटेल बता दूं कि अफगानी क्यों कहते हैं अफगानी दहशतगर्द। अच्छा। हम सारी कुर्बानी पाकिस्तान आजाद किसने करवाया? पठानों ने करवाया था। अच्छा, सदर अयूब खान पठान था जिसने अप्रोच के साथ आजाद कश्मीर में लड़े थे सारे हमारे अच्छा, पाकिस्तानी। ठीक है। ये कहता है अफगानी दहशतगर्द। कहाँ से अफगानी अच्छा दहशतगर्द? मैं एक पॉइंट यहाँ पे कहना चाहूंगा क्लियरली, जो भी पाकिस्तान के खिलाफ होगा ना, मतलब चाहे वो अफगानी होगा, चाहे वो पाकिस्तानी होगा, चाहे वो चाइनी होगा या दुनिया के किसी भी कंट्री से बिलोंग करता होगा, वो तो सरासर पाकिस्तान का दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। लेकिन अगर हम ये कह देंगे ये अफगानी है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये इंडियन है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, वो चाइनी है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो ऐसे तो हम नफरतें बखेरेंगे ना। अफगानिस्तान ये भी पता है, उनको ये भी पता है कि कौन बम धमाके करवाने वाला और कौन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये बोल नहीं सकते।
ठीक हो डरपोक है। अच्छा। मैं तो कहता हूँ जो बम धमाके वो सारे को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक हो गया। हमको यहाँ पहले पता भी नहीं था कि वो कौन अमेरिका ही, मतलब अमेरिका को दे दिया हमारी गवर्नमेंट ने, और ये हुकूमत उनकी क्यों नहीं कर रहे? ठीक हो गया। समझिए, अभी ये तो गुलाम ट्रम्प बने हुए हैं। अच्छा, ट्रम्प हमारे जो मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं अमेरिका, ये जो ट्रम्प प्रेसिडेंट बना है और उधर तकरीब हुई है, इवेंट हुआ है, हमारे मिनिस्टर्स को तो उतनी जगह ही नहीं मिली, उधर फ्रंट पे ले भी मेरी बात सुनो। एक मैं बताऊं, जी बोले। अफगानिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आजाद हो गया। अच्छा। अफगानिस्तान ने अमेरिका से छुटकारा हासिल कर लिया। पाकिस्तान अब भी गुलाम है। नहीं, आजाद तो हम 1947 नहीं, पाकिस्तान गुलाम है। आजाद तो पाकिस्तान को है। ट्रम्प कुछ नहीं समझता। लेकिन जो एजुकेटेड लोग होंगे ना, वो इस चीज को जरूर समझेंगे कि आज भी हमें एक सोची समझी साजिश के थ्रू लड़ाया जा पठान, रहा है। पंजाबी, सिंधी, बलोच इस नाम पे लड़ाया जा रहा है, लड़ाया अफगानी के नाम पे लड़ाया जा रहा है। भाई सबसे पहले ये समझो, जो पाकिस्तान में रहता है वो चाहे पश्तून है, चाहे वो अफगान है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो बलोच है, वो पाकिस्तानी है। किसी को आप पठान की नजर से ना देखो, पश्तून की नजर से, सिंधी की नजर से, बलोच की नजर से नहीं, पाकिस्तान की नजर से देखो। और जो वाकई में दुश्मन है उसको पकड़ो। दुश्मन शायद हमारी अपनी जेबों में बैठे, अपने घरों में मैंने बैठे। क्रिकेट मैच में देखा है, ठीक है, बच्चों ने एक अफगानिस्तान का झंडा उठाया हुआ है, एक पाकिस्तान क्या का। बात है। उन्होंने कहा कि हमारा फेवरेट मोहम्मद नबी है, राशिद खान हमारा फेवरेट, हमारा शाद फरीदी है, लेकिन कुर्सियां भी हमारा चली हैं। नसीम ये शाह है। देखें, अफगानिस्तान नहीं, और पाकिस्तान के मैच में जो बात है वो कुर्सियां चली हैं। भाई मैं खुद देख लो पख्तून हूँ, ठीक ठीक है, है। लेकिन मैंने सबसे पहले सपोर्ट पाकिस्तान को करता हूँ। आपका ये फर्ज है। पाकिस्तान है हमारा, ठीक है, क्योंकि हमकी पैदाइश ही पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बड़े रहने- हमारा रहते हैं, पाकिस्तान बड़े को हो समझ, लेकिन मैं अफगान को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ठीक है। बाद मुल्क के जो वजह इंडिया के साथ और किसी और ममालिक के साथ, मैं खुद ही अफगानिस्तान को सपोर्ट, क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान भाई है, भाई सभी हैं, मुसलमान मैं है। आपको ये बताऊं हाँ। कि ये अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जब भी बात पाकिस्तान होगी, पर जी, जी। जब पाकिस्तान में कोई मुश्किल वक्त आएगा ना, आएगा। तो मेरा यकीन है कि अफगानी सबसे पहले जान देंगे। क्या बात है। मैं आपको 100% क्लैपिंग हो जाए इस बात के ऊपर जी, पाकिस्तान तालियां हो जाए। मैं पाकिस्तानी कहता हूं, मस्त जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस। अभी यूएई में सुनने में आ रहा है, बहुत से लोग इधर पढ़े लिखे भी होंगे, वीजा के लिए भी बड़े लोग अप्लाई करते होंगे कि यूएई हमें वीजे नहीं दे रहा। ये आपको पता तो है। हमें, लेकिन देखे ना, वो पाकिस्तानियों को वीजा इसलिए नहीं दे रहा क्यों नहीं दे रहा? कि उधर हमारे जो बड़े हैं ना, हमारे बड़े उधर भीख मांगते हैं, ये देखें, ये अफसोस वाली बात भीख है। मांगते हैं। हम अब जो आप- जी, भीख मांगते हैं, जाके जाते ना, हम पैसे लेने नहीं आए, ठीक है। हम अंदर से पैसे दे रहे हैं, पैसे चुपके से हेल्प पैसे कर दे दें, हेल्प जरा कर मुश्किल वक्त है, थोड़ी वो हेल्प पैसे कर जब तक ये कर्जा लेने नहीं ना ले गए, दें। जी, जब तक ये कर्ज लेना बंद नहीं ना करेंगे, ठीक है। तो हमारे में कोई इज्जत नहीं होगी। बेहतरी नहीं होगी।